Good morning, everyone. Welcome to my channel Accounts Uncomplicated by शरद गौर। 50 में लगा था डेप्रिसिएशन टॉपिक में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लस मशीन अकाउंट पर काम कर रहा हूं। 50 आज मैं जिन क्वेश्चंस पे काम करने जा रहा हूं वो 1 ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब सिर्फ आपको 1 साल का ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन अकाउंट बना। बच्चा यूजली ये क्वेश्चंस बच्चों को बहुत टफ लगते हैं क्योंकि पेशेंस चाहिए, वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो बच्चा आज मैं 2 सवाल कर रहा हूं, 1 ईयर वाले, और साथ में मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना बच्चा। सो आइए आइए बच्चा, जब भी कभी आप 1 साल वाले सवाल करना प्रोविजन के, तो पहले ये थोड़ी सी मैं एक वर्किंग की फोटोग्राफ बना रहा हूं, थोड़ा सा इस तरीके से करना। तब बेटा सबसे पहले बच्चा आप यहां लिखना कि मशीन की कॉस्ट क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में मशीन की कॉस्ट क्या है, 5 लाख, तो यहां लिखना 5 लाख, ठीक है ना। फिर बेटा आप एक काम करना, मशीन के 2 पार्ट कर समझिए, एक वो मशीन जिसे आप सोल्ड कर रहे हैं और एक वो मशीन जिसे अनसोल्ड है, मतलब आप जिसको यूज करते रहेंगे। ओके, फिर बेटा आपको क्या दिया है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। क्या दिया है बच्चा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बेटा आपको ये पता लगाना है कि जो ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है वो सोल्ड का कितना है और अनसोल्ड का कितना है। मतलब आपको ये पता लगाना है कि जो भी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है उसमें सोल्ड का कितना है और अनसोल्ड का कितना है। क्लियर बच्चा। तो सबसे पहले आपको मशीन की कॉस्ट सबसे ऊपर लिखनी है, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कितना दिया है, 2,25,000 लिखना है। फिर बेटा आपको मशीन के 2 पार्ट करने, सोल्ड और अनसोल्ड, और आपको यह पता लगाना है कि जो मशीन आप सोल्ड कर रहे हैं उसका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में क्या पार्ट है, क्या हिस्सा है, और जो मशीन अनसोल्ड है उसका 2,25,000 में क्या कंट्रीब्यूशन है। चलिए, तो बेटा मशीन कितने की दी है, 5 लाख। किस डेट को दी है, 1 अप्रैल 2019। और बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मतलब गुल्लक में भी कितना पैसा डाला है, 1 अप्रैल 2019 को 2,25,000। ओके बेटा, ये लोग किस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, द मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब ये किस मेथड से चल रहे हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, 1 अक्टूबर 2019 को एक मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर 1 लाख वो सोल्ड। तो बताओ बेटा आप कौन सी मशीन बेच रहे हैं। गौर सर, हम लोग 1 लाख रुपए वाली मशीन बेच रहे हैं। तो बताइए बेटा टोटल मशीन की कॉस्ट क्या है, 5 लाख। और बेटा आप कौन सी वाली मशीन बेच रहे हैं, गौर सर, जिसको हमने 1 जुलाई 2016 को कितने का खरीदा था, 1 लाख। और सर इसको बेच रहे हैं, तो बताओ बेटा 5 लाख में से, 5 लाख में से 1 लाख वाली मशीन बेच रहे हैं, तो कितने वाली मशीन आप
यूज करते रहेंगे मींस अनसोल्ड रहेगी, दैट इज 1 लाख। ओके बेटा, जो मशीन बेच रहे हैं उसकी 1 लाख कॉस्ट कब दी है? 1 जुलाई 2016 को। बेटा हमें यह पता लगाना है कि हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में टोटल कितना मनी है? 2,25,000। इसमें इस 1 लाख वाली मशीन का कितना अमाउंट है और 4 लाख वाले का कितना अमाउंट है? बच्चा हम किसका कंट्रीब्यूशन इजीली पता लगा सकते हैं? 2,25,000 में बच्चा सोल्ड का, क्योंकि उसकी परचेज डेट पता है। और सर कैलकुलेट करके बताइए। तो बेटा बताइए पहला साल क्या है? 16, 17। बताइए बेटा आपने कितने महीने मशीन यूज की है? गौर सर हमने 1 जुलाई है तो पहले साल 16, 17 में सर हमने 9 मंथ्स यूज किए। तो बेटा कैलकुलेट कर लो। बेटा 1 लाख रुपए की मशीन है, 9%, 9 मंथ्स यूज की है और रेट क्या है? 10%। मेथड आप जानते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉल मेथड में ईयरली डेप्रिसिएशन विल रिमेन द सेम। ओके तो बताओ पहले साल कितना डेप्रिसिएशन है? और सर 7,500। ओके फिर 17, 18 में कितना लगेगा? और सर स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, तो कितना लगेगा? और सर 10,000 लगेगा। ओके फिर बताइए बेटा 18, 19 में कितना लगेगा? और सर 10,000 लगेगा। तो बताओ बेटा जो 1 लाख की मशीन है 16, 17 में ये कितनी डेप्रिशिएट हुई? 7,500, क्योंकि 9 मंथ्स यूज की, क्योंकि 1 जुलाई को खरीदी थी। 17, 18 में कितनी डेप्रिशिएट हुई? पूरे साल यूज हुई है 10,000, बिकॉज 1 लाख का 10% इज 10,000। 18, 19 में बेटा ये कितनी यूज हुई है? और सर 10,000। ओके इस तरीके से बेटा बताओ जिस मशीन को आप सोल्ड करने जा रहे हैं बच्चा, उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? गॉड सर 27,500 है। तो बताओ बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 1 अप्रैल 2019 को टोटल कितना मनी है? और सर 2,25,000 और इसमें 1 लाख 1 लाख वाली मशीन जिसे आप सोल्ड करने जा रहे हैं उसका कितना मनी है? 27,500। तो बताओ बेटा 2,25,000 में 27,500 कंट्रीब्यूशन है सोल्ड का, तो बताओ अनसोल्ड का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? सो 2,25,000 में से क्या माइनस कर दो? 2,25,000 लेस 27,500। तो बताओ बेटा अनसोल्ड मशीन का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1,97,500। तो बच्चा मशीन की कॉस्ट इतनी थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इतना है। इसमें जो मशीन आप 1 लाख की सोल्ड करने जा रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन 27,500 है और अनसोल्ड मशीन का कितना हुआ? 2,25,000 माइनस 27,500। तो बेटा कितना आ गया? 1,97,500। बेटा याद रखना है 2,25,000 इज द टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें सोल्ड वाले का 27,500 है, इसमें से ये माइनस कर दिया, ये आ गया। और अब बच्चा आपको ये वर्किंग मस्ट है और इसी तरीके से करना है, इसको चेंज करने का कोशिश मत करना। इट इज अ वेल प्लान्ड वे ऑफ अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यदि आप अपने मन से करोगे तो बेटा आपकी मर्जी, बोलो बेटा। तो ये तरीका आपको अपनाना चाहिए, कभी गलती नहीं होगी। ऊपर कॉस्ट लिखो, नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखो, मशीन के 2 पार्ट करो, सोल्ड और अनसोल्ड। पता लगाओ सोल्ड का कितना कंट्रीब्यूशन है प्रोविजन में, तो अनसोल्ड का अपने आप निकल आएगा। और अब शुरू करो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। चलिए बेटा ओके चलो बेटा बताइए 1 अप्रैल 2019
19 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताइए टोटल बेटा कितना प्रोविजन है? गॉड सर 2,25,000। बेटा उसमें सोल्ड का कितना है? गॉड सर उसमें सोल्ड का है 27,500। बताओ बेटा उसमें अनसोल्ड का कितना है? 1,97,500। ओके बेटा बताइए जो मशीन आप 1 लाख की बेच रहे हैं ये कब बेच रहे हैं? 1 अक्टूबर 2019 को, मतलब आपने करंट ईयर में भी कितने महीने यूज किया है? और सर 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं तो आपने 6 मंथ्स और यूज किया है। कितने मंथ्स और यूज किया है? 1 अक्टूबर को आप बेच रहे हैं तो आपने कितना और यूज किया है? गौर सर 6 मंथ्स और यूज किया है, तो 6 मंथ्स और डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बेटा लगा दो। बेटा जो मशीन बेच रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है? 1 लाख है। आपने अक्टूबर तक 6 मंथ्स और यूज किया है, तो बताइए बेटा 10% के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन है? गौर सर 5,000 है। ओके अब बेटा अक्टूबर में आप मशीन बेच रहे हैं। बेटा अक्टूबर में आप मशीन बेच रहे हैं, मैंने पुरानी वीडियोस में क्या कहा? जो मशीन जाएगी, सोल्ड ऑफ होगी, जाएगी, वो मशीन अपना कंट्रीब्यूशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से लेकर जाएगी। तो बताइए 1 लाख वाली मशीन किस डेट को जा रही है? गौर सर जा रही है 1 लाख वाली मशीन जा रही है, मतलब तो ये अपना क्या लेकर जाएगी? गौर सर ये अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेकर जाएगी। बताइए बेटा 1 लाख वाली मशीन ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है? गौर सर 1 अप्रैल तक किया था 27,500 और 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, अक्टूबर तक और कितना किया है? 5,000। तो बताइए बेटा ये टोटल कितना लेकर जाएंगे? 32,500। तो सोल्ड वाली मशीन ने 1 अप्रैल 19 तक 27,500 कंट्रीब्यूट किया था बच्चा, और इस साल अक्टूबर तक कितना कंट्रीब्यूट किया है? 5,000। मतलब सोल्ड वाली मशीन का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 32,500। जो मशीन जाएगी अपना डेप्रिसिएशन लेकर जाएगी। ओके गॉड सर, तो बेटा ये मशीन बिक गई। अब बताओ कौन सी मशीन बेटा आप यूज करते रहेंगे? गॉड सर ये 4 लाख वाली मशीन यूज करेंगे। बेटा मशीन यूज करोगे तो मशीन पर क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन, जो हम कहां डालेंगे? प्रोविजन अकाउंट में डालेंगे। सो बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। बताइए बेटा कितना लगेगा? बेटा बताइए 4 लाख वाली मशीन पर कितना लगेगा? बताइए बेटा 4 लाख वाली मशीन पर 10% के रेट से इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 40,000, जिसे हम किस में डाल देंगे? प्रोविजन में डाल देंगे। प्लस बेटा एक नई मशीन खरीदी है। लिखा है बेटा 1 अक्टूबर 19 को अ मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई, ये इन्होंने बेच दी थी। और क्या लिखा है? ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीन वॉज परचेज फॉर 2 लाख, मतलब इन्होंने 2 लाख रुपए की एक मशीन और खरीदी है। कब? 1 अक्टूबर को। तो बेटा 1 अक्टूबर को भी खरीदी बेटा। तो इस मशीन से आपने कितने की मशीन खरीदी है? 2 लाख। 1 अक्टूबर को खरीदा है तो कितने महीने इसको यूज किया है, मजा लिया है? 6 मंथ्स। क्या रेट है? 10%। तो बेटा बताइए कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? तो 2 लाख रुपीस की बेटा नई मशीन खरीदी है, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000। इस तरीके से बच्चा टोटल करके बैलेंस निकाल दो। बेटा टोटल कितना आ रहा है बच्चा? ये टोटल यदि मैं करूं तो ये टोटल आ रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टोटल आ रहा है 2,80,000। 2,80,000 में से कितना चला गया? 32,500। तो बेटा ये बैलेंस कितना आ रहा है?
ये बैलेंस आ रहा है 2,47,500 और बेटा इसको लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस आ रहा है 2,47,500 और ये आ गया 2,80,000। क्लियर। चलो अब बेटा मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं मशीन अकाउंट जिसको बनाना बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मैं पहले मशीन अकाउंट बना रहा हूं, देखना बेटा। बताइए जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो मशीनरी अकाउंट किस पे बनता है गॉड सर? कॉस्ट पे बनता है। ओके, क्या बताइए 1 अप्रैल 2019 को बताइए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ बेटा हमारे पास टोटल मशीन कितने कॉस्ट की है? गॉड सर 5 लाख कॉस्ट की है। ओके बेटा ये बताइए 1 अक्टूबर को टू बैंक करके बेटा कितने कॉस्ट की मशीन और खरीदी है? 2 लाख। तो बताइए बेटा हमारे पास पुरानी कितने कॉस्ट की मशीन थी? गॉड सर 5 लाख। कितने मशीन की और खरीदी? 2 लाख। तो बेटा हमारे पास होनी कितने कॉस्ट की चाहिए थी? गॉड सर 7 लाख। लेकिन बेटा इन्होंने कितने कॉस्ट वाली बेच दी? 1 लाख। कितने कॉस्ट वाली बेच दी? 1 लाख। बेटा उसका ब्रेकअप लिखना पड़ेगा। तो बेटा बताइए 1 अक्टूबर को इन्होंने 1 लाख कॉस्ट वाली मशीन बेच दी है और जब भी मशीन बेची जाती है 3 चीजें लिखी जाती हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बैंक अकाउंट और यदि लॉस हो तो लॉस ऑन सेल। ओके तो बेटा बताइए कितने कॉस्ट वाली बेच दी? और सर 1 लाख कॉस्ट वाली बेच दी। चलिए बेटा उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बताइए। और सर जो मशीन बेच दी है उसकी कॉस्ट है 32,500। ओके बी मीन्स बैंक कितना मिला? गॉड सर लिखा है a machine which was purchased on 1st July 2016 for 1 lakh was sold for 42,000। बताइए बेटा मशीन कितने कॉस्ट की बिकी है? गॉड सर 42,000 की बिकी है। तो बताओ बेटा हमारी मशीन की कॉस्ट क्या थी? 1 लाख। बताइए 1 लाख में से क्या हटा दो? बताइए कितने की मशीन थी? गॉड सर 1 लाख की मशीन थी। कितना डेप्रिसिएशन है? 32,500 माइनस कर दो। कितना मिल गया? 42,000 माइनस कर दो। तो बताइए लॉस कितना हो गया? 25,500। बेटा एक बार तीनों का टोटल करके देख लेना कि 1 लाख हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बताइए बेटा मशीन कितनी कॉस्ट की हुआ करती थी? 5 लाख। कितने कॉस्ट की और खरीदी? 2 लाख। बेटा मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 7 लाख। बट उसमें से कितने कॉस्ट वाली बेच दी? 1 लाख। 1 लाख का क्या लिखना पड़ेगा? ब्रेकअप लिखना पड़ेगा। क्या 3 चीजें लिखोगे? बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दैट इज 32,500, बाई बैंक दैट इज 42,000 और 1 लाख में से इन दोनों को लेस कर दो। डिफरेंस कितना आ गया? 25,500 और बेटा अकाउंट क्लोज कर दो। कैसे होता है? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो बताइए 7 लाख में से 1 लाख वाली बेच दी, कितना आएगा? 6 लाख। क्लियर। और सर यदि हमसे एग्जाम में कह दे मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाइए, क्या बनाइए? मशीन डिस्पोजल अकाउंट। बेटा मैंने उसका आपको फॉर्मेट पुराने वीडियो में डाला। बताइए क्या है मशीन डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट? क्या है बताओ बेटा। मैंने आपको बताया था गॉड सर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। यदि आपसे अकाउंट में पूछा जाए तो बेटा याद रखना इसकी शुरुआत होगी टू मशीनरी से। बताइए मशीन कितने की है? 1 लाख। और बेटा 1 लाख का जो ब्रेकअप है वो आपको मशीन डिस्पोजल अकाउंट में लिखना है। मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाई बैंक और बाई लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल
बेटा यहां लिखना है। तो बताइए मशीन डिस्पोजल अकाउंट की शुरुआत किससे है सर? वन मशीन से है। बताइए मशीन की कॉस्ट क्या थी? 1 लाख। बताइए बेटा उसका PFD का मतलब है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? और सर उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 32,500। बैंक कितना मिला? 42,000 मिला है। और लॉस कितना हुआ है गॉड सर? 25,500। तो क्या गॉड सर मशीन डिस्पोजल अकाउंट यदि बनाया जाए तो यही 3 चीजें यहां भी लिखनी और यही 3 चीजें यहां लिखनी है? नहीं बच्चा, जब आपसे मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाए तो ब्रेकअप यहां नहीं लिखना है। इज इट क्लियर? ये तीनों चीजें हैं, ये किस अकाउंट में लिखनी है? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में लिखनी है। तो गॉड सर फिर यहां क्या लिखेंगे 1 लाख को? गॉड सर यहां क्या लिखेंगे 1 लाख को? यहां लिखेंगे बस मशीनरी डिस्पोजल। तो बताइए बेटा जब आप मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो मशीन का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैंक और लॉस मशीन डिस्पोजल अकाउंट में लिख देते हैं। तो आप जब मशीन अकाउंट बनाएं तो दोबारा इनको यहां तीनों को मत लिखना, उसकी बजाय आप क्या लिख देना? बाई मशीन डिस्पोजल 1 लाख लिख देना। आया ना? और एक चेंज और कर देना बेटा, जो यहां बाई मशीन लिख रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, अब बताइए मशीन की बजाय क्या लिख देना? मशीन डिस्पोजल लिख देना। क्लियर जी? तो बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द इंटायर पर्टिकुलरली द वर्किंग। लीजिए बेटा सबसे पहले तो आप क्वेश्चन और मेरी वर्किंग का, और ये वर्किंग यदि आपने नहीं बनाई देन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक फॉर यू बेटा। बेटा सबसे पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और रिपीटेडली बनाइए, और जैसे कह रहा हूं वैसे बनाइए बच्चा। ठीक है ना? चलो clear बच्चा? So बच्चा that's for today. So in that particular topic I've covered provision for depreciation account in the machinery account of 1 year, and मैंने आपको बताया कि मशीन डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है, क्या उसका तरीका है और उससे क्या नॉर्मल क्वेश्चन में चेंजेस आते हैं। सो बच्चा दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू वेरी मच।